Students, next concept we have to start is the inverse of a matrix. Matrix का inverse. What is inverse of a matrix? It is also a matrix. Okay? Next you may think, sir, सभी मैट्रिक्स को इनवर्स होता है क्या? Not necessary. Then next you may ask, which matrix will have inverse, sir? Yes, correct question. For a matrix to have inverse, it must be non-singular. What? Non-singular. What is meaning of that? Determinant find करो. It should not be zero. Determinant of a matrix should not be zero. Now determinant किसका find होता है? Only square matrix का. तो किस मैट्रिक्स को इनवर्स का सौभाग्य प्राप्त है? हिंदी पिक्चर का डायलॉग. किस मैट्रिक्स को इनवर्स का सौभाग्य प्राप्त है? इंग्लिश मध्ये which matrices will have inverse? They must be square matrix and their determinant should not be zero. So यहाँ coming here, inverse of a matrix. Consider a non-singular matrix. अगर आप भूले हो, non-singular का मतलब है determinant should not be zero. Then there exists a matrix B. कैसा होता है B? B क्या होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ऑफ सेम ऑर्डर. यानी अगर A का ऑर्डर 3/3 तो B का भी 3/3 होगा. A का 2/2 B का भी 2/2 होगा. A का 2/3 इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा. 2/3 मतलब स्क्वायर नहीं है. There exists a matrix B such that you multiply A and B. Yeah, you do B into A, you will get I. I का मतलब कौन है? यूनिट मैट्रिक्स. कौन सा रे? वही बच्चों 1 0 0 0 1 0 0 0 1 वाला, या फिर 1 0 0 1 वाला. उसको बोलते I3 थ्री ऑर्डर का. इसको बोलते I2. अगर ये 3/3 है तो ऐसा आएगा आंसर. 2/2 है तो ऐसा आएगा. तो इनवर्स किसको बोलते हैं? इनवर्स ऑफ A B है. Then B is called inverse of matrix A. B को क्या बोलते हैं? A का इनवर्स. And it is denoted by स्पेशल लेटर A के सर पे -1. इनवर्स कैसे दिखाते? A के सर पे रीड एज A इनवर्स. कैसे पढ़ने का सर? A raised to -1. A इनवर्स कैसे रीड करने का? रीड दिस एज A इनवर्स. इन सिंपल इनवर्स क्या होता है बताता हूं. अगर A का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, मतलब A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो A का कौन सा कैटेगरी है? नॉन सिंगुलर. देन कहीं ना कहीं जंगल में, समंदर में, ड्रॉवर में आपको B नाम का मैट्रिक्स जरूर मिलेगा जो A जैसा ही ऑर्डर है स्क्वायर. और अगर A और B को मल्टीप्लाई करे या B और A को मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमेशा I आएगा. क्या आएगा? I. Then B A का इनवर्स होता है. और इनवर्स को कैसे बताते हैं? इस B को इट इज डिनोटेड बाय A इनवर्स. बराबर. तो इन सिंपल मैं क्या लिखता हूं देखो, आपको कॉपी करना नोट्स. इन सिंपल A इंटू A इनवर्स कैसे पढ़ा मैंने? A इंटू A इनवर्स आंसर क्या है? I. और
पहले ए इनवर्स लिखा और इंटू ए लिखा, तभी भी आंसर क्या आएगा? आई। सो ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो या ए इनवर्स को ए से, आंसर आई। अंडरस्टूड? तो इनवर्स वो मैट्रिक्स है जिससे ओरिजिनल मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आई आता है। आई मैंने खास है 1 1 1, बाकी सब 0, डायगोनल 1, बाकी सब 0। दिस इनवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिग्री इंजीनियरिंग, हायर मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इनवर्स। अंडरस्टूड? ये इनवर्स का कंसेप्ट है। प्लीज take down the notes properly, copy in your notebook these notes. Understood? They will solve problems for inverse today. Please copy. Now students, you understood what is inverse. Inverse is that matrix which you multiply to the original matrix, you always get I. Now question, how to find A inverse? That formula we have to know. तो मैं वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। A inverse का formula. A inverse is 1 upon determinant A into adjoint of A. What is A inverse? 1 by determinant A into adjoint A. तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट ए फाइंड करना है, और डिटरमिनेंट ए शुड नॉट बी 0। पहले बताया था मैंने, अगर डिटरमिनेंट ए 0 आएगा तो सारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और 1/0 क्या है? इंफिनिटी, डज नॉट एग्जिस्ट। वही बोला मैंने ना पहले, तो इनवर्स फाइंड करने के लिए पहले कंडीशन क्या? डिटरमिनेंट ए नॉट 0, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? ए को क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे ना। तो आपको पहले क्या करना है? इनवर्स का स्टेप, डिटरमिनेंट ए फाइंड करो। इफ डिटरमिनेंट ए 0 है तो फालतूगिरी करने का नहीं, सीधा मुंह पे मारने का, गधो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। आप क्या पूछ रहे हैं? इफ डिटरमिनेंट इज नॉट 0, देन आगे बढ़ो, एडजॉइंट ए फाइंड करो। यू नो नाउ हाउ टू फाइंड एंड फाइंड ए इनवर्स फॉर दिस फॉर्मूला। अंडरस्टूड? टेक डाउन दिस properly. Now students, problem number 87 from the sheets given to you. Find A inverse when A is 4 3 3 2. आपको A inverse find करना है। So how to proceed? Please look here. सबसे पहले formula of A inverse. A inverse is equal to 1 upon determinant A into ADJ, adjoint of A. ये A inverse का फॉर्मूला है। समझ में आया? सबसे पहले फॉर्मूला लिखने का, it will tell you what to find, what not. First you will find determinant A, because if it is 0, then आगे करना ही नहीं है, inverse does not exist लिख के भाग जाना है। So सबसे पहले What is determinant A? तो A नाम का जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, यानी मैट्रिक्स उठा के, मैट्रिक्स के कपड़े उतारो, डिटरमिनेंट के पहना दो बच्चे को, तो क्या होगा रे? 4 3 3 2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो। कैसा आएगा रे वो डिटरमिनेंट? 4 2 8 माइनस 3 3 9। व्हाट इज 8 माइनस 9? -1। 0 है क्या? नहीं। डिटरमिनेंट इज नॉट 0, एक स्टेटमेंट लिख देने का, A इनवर्स एग्जिस्ट। यस, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हमारा है डिटरमिनेंट A फाइंड करो। अगर वो 0 नहीं है तो ही आगे जाना है। तो डिटरमिनेंट A इज नाउ फाउंड। व्हाट यू हैव टू फाइंड नाउ? एडजॉइंट ऑफ A। सो मैं स्मॉल हेडिंग लिखता हूं यहां पे, टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ A। तो आपके लिए हेडिंग, चेकर के लिए हेडिंग, पेपर चेकर के लिए बच्चा क्या कर रहा है? तो बच्चा एडजॉइंट ऑफ A पढ़ रहा है। फॉर फाइंडिंग एडजॉइंट ऑफ A, you have to first find cofactors of A, how? Row wise। और उसके पहले
you have to give signs of cofactor. So यहाँ पे मैं लिखता हूँ signs for, मैं ऑफ नहीं लिख रहा हूँ, कोई पकड़ेगा अरे क्या लिखा, साइंस ऑफ कोफैक्टर मतलब फाइनल साइन आना चाहिए, ये फाइनल साइन नहीं है, ये डिटरमिनेंट के बाहर के साइन है. साइंस फॉर कोफैक्टर्स, कौन है साइंस फॉर कोफैक्टर? पहला प्लस, उसके बाजू में माइनस, माइनस के बाजू में प्लस, उसके बाजू में माइनस. प्लीज सी 3/3 में क्या होता है, 9 एलिमेंट है, साइन कैसे बदलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. यहां पे भी लोग ऐसे करते हैं सर प्लस माइनस. रॉन्ग. व्हेन यू गो रो वाइज प्लस माइनस माइनस प्लस, समझ में आया? इसलिए लिखना अनिवार्य है, कंपलसरी. दीज आर साइंस फॉर कोफैक्टर्स. उसके बाद सेंटेंस, लेट अस फाइंड को factors of A. How? Row wise. You have to find cofactors of A. How? Row wise. चलो सबसे पहले 4 3 3 2 में पहले कोफैक्टर किसका फाइंड करेंगे? कोफैक्टर ऑफ, कौन है? 4. बराबर. व्हाट इज साइन? प्लस. आ जाओ. The row in which 4 resides and the column hide and remaining sick. हिंदी में जिस रो में 4 आता है उसको छुपाओ, जिस कॉलम में 4 आता है दोनों को छुपाओ, और जो है वो कॉपी करो. इन केस ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट इज देयर, इन केस ऑफ 2/2 सिंगल एलिमेंट है, क्या बचा? 2. लिखो ना जरा. आया कोफैक्टर 4? अंडरस्टूड. नेक्स्ट, cofactor of row wise है. After 4 what is? 3. What is sign? Minus. Now जिस रो में 3 आता है उसको, और जिस कॉलम में 3 उसको छुपा दो. What remains? 3. माइनस तो पहले बात से था, मैंने यहां से 3 लिखा. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, रो वाइज है ना, फर्स्ट रो कंप्लीट, अभी सेकंड रो. कोफैक्टर ऑफ, अरे ये भी 3 है, नो इश्यूज. 3 है तो 3 है. साइन माइनस, जिस रो में 3 आता है छुपा दो, जिस कॉलम में छुपा दो. मराठी ज्या रो आणि कॉलम मध्ये 3 आहे त्याला लपवा. क्या बचा? 3. अंडरस्टूड. एंड लास्ट कौन है बेटा? कोफैक्टर ऑफ 2. ओके, 2 साइन plus the row in which 2 resides and the column hide. क्या बचा? 4. Now after the 4 cofactors for 4 element, let us make a matrix of cofactors. So I will write a matrix of cofactors. What is the matrix of cofactors? Copy the cofactors row wise. पहला कौन है बेटा? 2, बाद में -3, बाद में -3, and then 4. This is called matrix of cofactor. You want to find adjoint of A, so I will write here adjoint of A, ADJ short form. It is valid, no need to write adjoint. ADJ of A means what? Correct, it is matrix of कोफैक्टर्स. उसका कौन रहे? T. तो मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर का ट्रांसपोज. दिस इज अ ब्लैक मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर. ट्रांसपोज मींस रो को कॉलम. लिखो 2 - 3, राइट 2 - 3, -3 4, -3 4. This is adjoint of A. Now what is inverse? I will write here inverse. A inverse. What is the formula of A inverse? A inverse is 1 by determinant A into adjoint of A. Right? That is 1 by. What is determinant A? Already we have found determinant A कौन है बच्चों? कौन है? -1.
into adjoint A. What is adjoint A? 2 minus 3 minus 3 4. This is your A inverse. Understood? So A inverse is equal. You can simplify. 1 upon 1. 1 upon 1 1 ही आएगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं. प्लस अपॉन माइनस क्या आएगा रे? माइनस 2 minus 3 minus 3 4. Understood? Shall I write here minus 1? No need. Now ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस 1 ही है, चाहे तो लिखो यहाँ पे, मैं लिखता हूं माइनस 1. Now इस माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा रे? माइनस 1 इंटू 2 माइनस, सबके साइन बोल लो, माइनस 2 होगा, प्लस 3 होगा, प्लस 3 होगा एंड माइनस 4. So this is the A inverse. Understood? ये आंसर है आपका A inverse का. Understood how to find? अगर डिटरमिनेंट कुछ नंबर है 4 5 तो इधर 1/4 आएगा या 1/5 आएगा, then you need not multiply inside. This will look better. But since it is 1 ना, -1 ना, you need not keep it like that. -1 है, you just change the sign. Understood? Now had it been a 3/3 मैट्रिक्स, अगर यहाँ 3/3 मैट्रिक्स है तो क्या होगा? कुछ नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ 3/3 आएगा, 9 को फैक्टर आएंगे, इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट पे फाइंड करने के बाद. सेम स्टेप, थोड़ा लेंदी होगा, एग्जाम में 3/3 आता है. अंडरस्टूड? हम मैट्रिक्स के एंड में आए ऑलमोस्ट. प्लीज कॉपी प्रॉपरली.